हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के जैसे आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्लिप उसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे आज देसी स्टाइल से खाना बनाने वाली हूँ, वो भी चूल्हे में। क्योंकि शहर में तो ऐसे डेली डेली पॉसिबल नहीं है कि हम चूल्हे में खाना बना सके। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आए थे चने की भाजी, जो मतलब विंध्य से होंगे या जो लोग खाते होंगे उनको पता होगा चने की भाजी। जो चने का जो साग होता है ना, खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। तो ये मार्केट से लेके आए थे, तो इसलिए अभी इसको साफ़ करना रहेगा और फिर इसके बाद इसको धुलना है, फिर तब जाके काटेंगे। अगर गांव से मतलब डायरेक्ट खेत से लाते ना, तो उसमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो साफ़ सुथरी रहती है। और ये जो बेचने वाले रहते हैं ना, वो अलग तरीके से ही लेके आते हैं। और जो गांव में मिलती है ना, तो उनका टेस्ट भी अलग ही रहता है, और जो सिटी में मिलता है उसका भी टेस्ट अलग, क्योंकि ये हाइब्रिड वाली रहती है। और यहाँ पे ना ऐसा है कि सब मिक्स कर देते एक साथ को, सभी उखाड़ लेते हैं। और वहाँ पे ना हम लोग डायरेक्ट जिसको खाना रहता है खेत से जाओ उखाड़ के लेके आओ। तो यहाँ पे मैं इसके डंठल को साफ़ कर रही थी। इसमें से ना मतलब ये आधा किलो वो चने का साग है, तो इसमें से आपको ना आधा किलो में आपको एक पाव ही निकले, क्योंकि आधा तो इसका डंठल चला जाता है। तो इसको ना बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ता है। इसमें ना बहुत सारी मिट्टी वगैरह होती है, 2-3 पानी से इसको धुलना भी पड़ता है। तो मतलब बेस्ट रहता है घर का, लेकिन जब ऑर्गेनिक तरीके से नहीं उगा पाते लोग, तो फिर आजकल क्या करते हैं, जो मार्केट में आती है चलो उसी को ही ले लेते हैं, उसी से काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और क्या है ना, इसको ना बहुत मतलब पूरी और तो प्रिपरेशन वगैरह हो गई है। मैं इसको ना चावल के साथ मिक्स करके बनाती हूँ, मतलब थोड़ा सा चावल के साथ में। आप लोग कैसे बनाते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी, इसको बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैं उस पूरा मतलब लहसुन वगैरह जो था, मिर्ची अदरक, ये सब को मैंने अच्छे से साफ़ करके रख लिया था। और फिर अब इसके बाद में चलो अब इसको थोड़ा सा ना साफ़ कर देते। इसमें साफ़ करने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इतनी सारी साग है और इसको मतलब एकदम से साफ़ करते करते इतना समय निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और हाँ, बच्चों को भी फिर ना पढ़ाना लिखाना, बहुत सारा काम हो जाता है यहाँ पे। तो अभी ना ये बहुत टाइम लगने वाला है ये साग, एक तो अकेले करने में ना, तो देखिए अभी इतना सारा है ऊपर से, तो अभी थोड़ा सा तो टाइम यहाँ पे लगेगा ही। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे सारे जो है साग को ना एकदम अच्छे से, ये देखिए पानी से वॉश कर लिया था। और ये ना पानी से धुलने के बाद ना इसका जो मिठास होता है ना, मतलब वो खटासपन जो होता है ना, वो शायद सब चला जाता है। तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। जो गाँव वगैरह में मिलती है ना, उसमें खटास वगैरह रहती है, तो अच्छा लगता है। इसके बाद फिर ना पानी छट गया था, तो मैं यहाँ पे कटिंग करने के लिए बैठ गई थी। मतलब मेरे से आ तो नहीं रहा था उतना अच्छे से कट करते, लेकिन हो गया। कट कर रही थी, धीरे धीरे ट्राई कर रही थी, क्योंकि शहरों में रहना है अकेले, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मैं इसको कोशिश कर रही थी कि हो जाए हो जाए हो जाए, बस किसी भी तरह से हो जाए। तो कहते हैं ना, खाने जब किसी चीज़ को खाना है तो उसको फिर पूरी शिद्दत से करो तो वो हो ही जाती है। तो उतना अच्छे से तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ट्राई कर रही थी कि हो जाए। तो मैं उसको कर रही थी, और यहाँ पे हो गया था मेरा। मतलब ज़्यादा बारीक तो नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी कट रहा था। मैं अच्छे से उसको कर रही थी कि थोड़ा बारीक, क्योंकि पकने के बाद तो फिर सब एक ही जैसे हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ना अच्छे से इसको कट कर ली थी। और ये देखिए ना, कितने आराम आराम से कट कर रही थी, क्योंकि ना ये थोड़ा हार्ड होती है चने की भाजी। और ये जो मार्केट में मिलती है तो पता नहीं कितने दिन की रहती थी, इस वजह से। और जो तुरंत गांव की रहती थोड़ी मुलायम रहती है, तो वो हो भी जाता है जल्दी से ना, वो कट भी जाता है। और ये उतना आसानी से नहीं कटता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा मतलब एक बार तो मैंने कट किया इसको, तो हो गया था। दूसरी बार में ना बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो इसके बाद फिर ना मैं भाजी वगैरह इस मतलब ये पूरा इसको कट के रख ली थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी चूल्हे पे। तो ये हम लोग का नहीं, हम लोग यहाँ रेंटेड में रहते हैं, और ये मकान मालिक के साइड का है। तो उन लोग के गार्डन में ना ऐसे चूल्हा बना हुआ है। तो वहाँ पे मैंने पूछा, आंटी क्या हम लोग यहाँ पे बना ले, तो बोले कि हाँ बना सकते हो। तो मैंने सोचा चलो लोहे की कढ़ाई में और अच्छा भी लगेगा। तो मैं यहाँ पे चूल्हे पे ही, यहाँ पे ना बहुत ही मुश्किल से मैं चूल्हा जलाई थी, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं ये सब काम कर रही थी। तो यहाँ पे ना मैं अच्छे से इसको चूल्हे पे वो कर रही थी, ट्राई कर रही थी शायद हो जाए, बन जाए। लेकिन फिर भी हो गया, बन ही गया था ऑलमोस्ट। मतलब जैसे तैसे मैंने इसको बनाया, कोशिश की।
कहते हैं ना, कोशिश करते रहो तो पीछे नहीं हटना चाहिए, जो एक बार ठान लो तो फिर उसको करके ही रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको बना रही थी, और यकीन मानिए इसको चूल्हे पे आप बनाओगे और ऊपर से लोहे की कढ़ाई में बनाओगे तो इसका टेस्ट ना इतना गजब का टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पानी वगैरह सब डाल के ना इसको ढक दी थी अच्छे से, क्योंकि गार्डन का टाइम है तो वहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब गार्डन में ना कीड़े वगैरह भी आ जाते, इसलिए ढकना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद ना मेरी आधी जब मतलब एकदम से पक गई थी ना, तो उसको फिर हम लोगों ने मतलब मैंने उसको बहुत ही अच्छे से फिर से उसको एकदम से क्या बोलते हैं, एकदम हाथ को कंटिन्यू चलाते रहते, उसको गाढ़ापन करते रहते हैं जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं उसको, इतने में हमारी आंटी भी आ गई, वो भी बैठ के देख रही थी कि बेटा कैसे बनाते, क्योंकि इधर ना रायपुर साइड में ना दूसरे तरीके से बनाते और हम लोग जो है दूसरे तरीके से बनाते हैं इधर। तो वही फिर मैं बना रही थी तो आंटी भी आके बैठ गई थी, उनसे भी बात कर रही थी और काम भी हो रहा था, दोनों हो रहा था। और मैंने आटा वगैरह लगा के रख लिया था, क्योंकि चूल्हे में ही ना मुझे खाना सॉरी रोटी भी बनानी थी। तो यहाँ पे साग भी ना ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, और इसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पे चूल्हे में ही खाना भी बना रही थी, मतलब रोटी बना रही थी। मैं सोचा चलो लगे हाथ यहाँ पे रोटी बना लेते हैं, बहुत ही टेस्टी आती है चूल्हे की रोटी, वो भी हाथ से वो पानी वाली लगा के बनाते हैं ना, तो भी बहुत, देखिए मेरे से आ तो नहीं रहा था लेकिन फिर भी ट्राई कर रही थी मैं, क्योंकि ये सब मैं पहली बार कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ऐसे कभी चूल्हे पे खाना बनाया नहीं है, फिर भी फर्स्ट टाइम मैंने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। तो यहाँ पे मैं गरम-गरम रोटी बना भी रही थी और बच्चे लेके जा भी रहे थे खाने के लिए भी, क्योंकि फिर ये ठंडा हो जाता है तो सब मज़ा नहीं आता खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चावल आटे की रोटी बना रही थी, जो कि देखिए टूट भी रही थी हाथ से, पर फिर भी कोशिश कर रही थी बन जाए बन जाए। तो इसके बाद ये फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चावल आटे की बनाई थी, थोड़ा सा गेहूँ आटे की। इसके बाद हमारे यहाँ पे रोटी वगैरह सब बन गई थी। तो ये देखिए हमारा सरसों का सॉरी सरसों को बोलती हूँ, चने का साग और वो हाथ की रोटी है। तो ये थोड़ा लोहे की कढ़ाई में बनाई थी, इसलिए थोड़ी सी आपको ना ऐसे कैमरे में ब्लैक दिख रही होगी, लेकिन ये ब्लैक नहीं है, पूरी ग्रीन है। इसके बाद फिर ना बहुत ऐसे भूख लगी थी, यानी कि काम करते करते बहुत टाइम हो गया था और बैठे बैठे एक जगह पे, तो डायरेक्ट वहाँ से हाथ वगैरह धुल के आई तो खाना खाने के लिए बैठ गई। इतना, एक तो इतना टेस्टी खाना, ऊपर से चूल्हे का खाना और गजब की भूख लगी थी, तो इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से था। जब भूख लगी रहती है इंसान को ना, तो सामने कुछ भी खाना हो बहुत टेस्टी वाला, जब मनपसंद का खाना बना हो ना, तो और ही अच्छा रहता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। थोड़ा मतलब अभी तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं अच्छे तरीके से कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो गया था, और ये पूरा किचन वगैरह सब मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से। तो इसके बाद ना मतलब अब खाना खाने के बाद हम लोग टहलने जा रहे थे, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियोज़।